महाराष्ट्री प्राय विशुद्धि यह शब्द शास्त्र स्वाध्याय में बार बार पढ़ने में आता है, लेकिन देखा जाता है कि विशुद्धि यह जैसी होना चाहिए वैसी होती नहीं है। तो वर्तमान में विशुद्धि हम हर क्षेत्र में बढ़ा सके, जो भी आवश्यक हो, चाहे वो श्रावकों के हो चाहे व्रतियों के आवश्यक हो, विशुद्धि बढ़ाने के लिए क्या अंतरंग का पुरुषार्थ होना चाहिए? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान। विशुद्धि को बढ़ाने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात है कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हमारे द्वारा होने वाला है, उसमें स्वयं को और पर को क्या लाभ मिलेगा, स्वयं और पर की उपलब्धि क्या होगी, उसके बाद हमारी और सामने वालों की खुशी बढ़ेगी या दुख बढ़ेगा। तो यदि ये लक्ष्य हमारा हो जाए कि हम जो कुछ भी करेंगे उसमें स्वयं और सामने वाले का दोनों को सुख महसूस होगा, सुख को शांति महसूस होगी और दोनों को आनंद की अनुभूति होगी, और ऐसा महसूस होगा कि यह कार्य करने के बाद हमारी इज्जत बढ़ी है, हमें मन में शांति मिली है, यह कार्य करने के बाद हम कुछ एक कदम आगे बढ़े, और हमारे जो संस्कार हैं वो हमारे संस्कार एक संस्कृति का रूप ले चुके हैं। प्रातःकाल मैंने कहा था, संस्कृति का अर्थ है कि आप जिस रास्ते से चले हैं कि उस रास्ते पर पीछे वाले भी चलने का लिए तैयार है, क्या वह भी इन चिन्हों को स्वीकार करने के लिए तैयार है? तो हमारा कोई भी कृत्य आदर्श बने तो हमारी विशुद्धि अपने आप बनती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दूसरी विशुद्धि का कारण है बढ़ाने का कि हम अपने आप में संतुष्ट रहें। महत्वाकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं हम जितनी पना पाते हैं वो हमारे लिए आकुलता पैदा करते हैं। हमें जो मिला है उसमें संतुष्ट रहें। मैं इसके लिए बहुत बार कहता हूं कि यदि व्यक्ति को दिवाली के दिन सूखी रोटी मिली है तो वह सकारात्मक सोचे, वह सोचे कि प्रभु आपकी इतनी कृपा कि आज दुनिया में कोई ऐसे लोग भी होंगे जिनको सूखी रोटी भी नसीब नहीं है, कम से कम हे प्रभु, हे परमात्मा शक्ति, हे भाग्य, हे किस्मत, तूने कम से कम दिवाली पर ध्यान तो रखा कि मेरी थाली में आज सूखी रोटी है। यदि ये सूत्र हमारी जिंदगी में आ जाए, विशुद्धि हमारे पग पग में, रोम रोम में भरी हुई है। पग पग में, रोम रोम में मैं जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं, बस वह सब वह एक क्षण में भी हम कर सकते। मैं खुश हूं। किसी ने तुम्हें गाली दी है, कैसा लग रहा है? बोले खुश हूं। बोले क्यों खुशी हो? कम से कम वो गाली देकर खुश है तो मैं कितना पुण्यवान हूं कि एक व्यक्ति को मैं खुशी बनने में कारण बन गया। क्योंकि वो गाली देगा तो उसको अच्छा लगेगा कि बुरा? हमारा दुश्मन जब गाली दे रहा है तो देने वाले को अच्छा लगता है कि बुरा? अच्छा लगता है। तो मैं कितना पुण्यवान हूं कि मेरे निमित्त से गाली देकर वो खुश है, यह भी मेरे लिए पुण्य का कारण है, इसलिए मैं शांत हूं। तो जब कोई विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं तो उन विपरीत परिस्थितियों को भी, और तीसरा सूत्र और है, प्रत्येक प्रतिकूलता को प्रतिकूलता ना माने, समस्या ना माने, व्यवस्था माने। अभी चांदखेड़ी के अंदर मैंने इस पर वर्षा योग में कई दिन तक इस पर प्रवचन दिए। समस्या को हम समस्या ना माने, व्यवस्था माने, कि हम रास्ते में चलेंगे
पैर में छाला पड़ेगा, ये समस्या नहीं है, ये पैदल चलने की व्यवस्था है। गाड़ी जब आप खरीदते हैं उसके साथ स्टेपनी दी जाती है, तो गाड़ी बनते समय ये निर्णय हो चुका कि स्टेपनी दे देना, क्योंकि कहीं भी पंचर हो सके। तो स्टेपनी समस्या है कि व्यवस्था है? समझना, बहुत सरल उदाहरण है। गाड़ी नई है कि पुरानी? कंपनी ने अभी फ्रेश बनाई है, लेकिन उसी के साथ पीछे स्टेपनी लगाने का स्थान बना दिया, स्टेपनी दे। बोले क्यों? तो वो स्टेपनी को समस्या मत मानो, वो व्यवस्था है। ऐसे अपने हर जिंदगी के समय हर समस्या को ये मान के चलें कि ये समस्या आएगी और तुम्हें सदा स्टेपनी तैयार करके रखना है, तो फिर कोई गड़बड़ हो गई ही नहीं और वो निश्चिंत होगा। बोले गाड़ी पंचर हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टेपनी रखी है, कितना निश्चिंत हो जाते। गाड़ी पंचर हो गई तो रास्ते में चिंता नहीं, स्टेपनी रखी, 15 मिनट लगेंगे बदल देंगे। अपन क्यों ना अपनी जिंदगी की समस्याएं आए, कोई कहे देखो तुम्हारे पास ये समस्या गई, कोई चिंता की बात नहीं, स्टेपनी मेरे पास है, मैं अभी हाल बदले देता हूं। तो उस स्टेपनी को बदलने के लिए, अब वो स्टेपनी कई प्रकार की होती है। हम अपने उपयोग को तत्व चिंतन से, भगवान की भक्ति से, जाप से, पुरुषार्थ से, व्रतों से, अनेक अनेक प्रकार से समस्या के समाधान के रूप में हम, लेकिन बस समस्या को समस्या नहीं व्यवस्था मानो, ऐसा होगा ही होगा, उसकी तैयारी करके रखो।